भारत माता की, भारत माता की। स्टाफ ऑफ द स्कूल और नन्हे मुन्ने बच्चों, सबसे पहले मैं इस मंच पर जो सम्मान मुझे प्रदान किया गया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार। अब हम जिस अभिप्राय से इस समारोह में आए हैं उस पर आए, सबसे पहले आपको आज 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई। भारत के इतिहास में इस तिथि की 26 जनवरी की तिथि है, क्योंकि दिन कोई भी आ सकता है। आज़ाद भारत में ये गणतंत्र दिवस जो है 26 जनवरी 1950 को पहली बार मनाया गया था। जो हमारा संविधान, जिसको हमने 26 जनवरी 1949 को मान लिया गया था, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, तो हमें कुछ अहम सुविधाएं जो हैं, महत्वपूर्ण सुविधाएं जो हैं, जो हमें चाहिए थी वो प्राप्त हुई। अब हम उन्हीं सुविधाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहली चीज जो उसके मुताबिक दी गई वो है संपूर्ण प्रभुत्व। इसको हम कहते हैं हमारा भारत जो है वो सार्वभौम है। दूसरा है संपन्न समाज। ये आता है हमारा सोशल में, हमारी सोसाइटी जो है सॉवरेन सोशलिस्ट है। तीसरा आता है पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर है हम, सभी का उल्लेख कर। चौथा इसमें दो और जो है, चौथा इसमें आता है लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक है। और पांचवा है गणराज्य। सलाह लेना वो अलग बात है, क्योंकि हम पर कोई दबाव नहीं डाल सकते, जो कोई पहले नहीं। अब आता है संपन्न समाज। तो समाज का हर वर्ग जो है, यानी कि सामाजिक तौर पर हम सभी बराबर हैं। उसके साथ जो जुड़ा हुआ है पंथ निरपेक्ष, किसी भी जाति में धर्म में कोई भेदभाव जो है वो नहीं किया जा सकता, तभी जाकर संपन्न समाज बनता है। अब डेमोक्रेटिक जो है, लोकतंत्रात्मक जो है, उसमें सबसे अहम चीज जो है वो आपको वोट का अधिकार दिया गया है। आप
आजाद है, इसलिए रिपब्लिक गणराज्य बनाने के लिए कि हमारे देश का मुखिया जो है वो हमारे द्वारा चुनाव किया जाता है, उनका वो हमारा चुना हुआ है मुखिया है। हम अब जैसे खानदानी तौर पर राजा को अधिकार है कि उसका बेटा जो है वो बनेगा, खत्म हो गया। अब मुखिया जो है हमारे द्वारा चुना हुआ होगा। अब इसके साथ ये 5 चीजें जो हैं, इनके साथ और हम भारतवासियों को क्या देना है, ये भी 1950 से ही हमें मिला है। उसमें समानता 3 प्रकार की है। सामाजिक तौर पर हम समान हैं, आर्थिक तौर पर जहाँ तक रुपये पैसे का मसला है, आर्थिक तौर पर भी हम समान हैं। हमें अपनी रोजी रोटी कमाने का पूरा अधिकार जो है वो दिया गया है, ये भी मिला। और तीसरी चीज जो है, आज़ादी जो है हमें लोकतंत्र की जो उल्टी कर सियासी तौर पर हम सभी समान हैं, सभी को वोट का अधिकार जो है। ये 3 जो है, इन अधिकार में इन इसको लेते हैं, 3 प्रकार का हमारे साथ न्याय जो है वो प्रदान किया गया। अब इन चीजों को रखने के लिए, इन जो भी हमें सुविधाएं प्रदान की गई हैं, इनके लिए भी 3 बातों का होना जो है वो जरूरी है। उसमें ये भी आता है, लिबर्टी है। लिबर्टी हम समझते हैं कि लिबर्टी आज़ादी है। अगर आज़ादी जो है उसका मतलब कुछ और है, लिबर्टी जो है वो एक छूट है। वो छूट हम लोगों को दी गई है कि हम किसी भी स्थान पर जाकर बोल सकते हैं। राइट टू स्पीच जो है हमें पूरा अधिकार है, मगर उसके लिए नियम लागू है। बोलने के लिए आप स्पष्ट किसी के साथ कुछ भी बयान कर सकते हैं, मगर अगर उसके दूसरी तरफ आप उस भाषा का प्रयोग करेंगे जो दूसरे को बोल देने वाली है, आप किसी भी पूजा सत्र पर जाकर पूजा कर सकते हैं, मगर उसमें मनाही कोई नहीं है, मगर करना आपको नियमानुसार है। ये 3 चीजें जो है, इनको बरकरार रखने के लिए हमारे पास किस चीज का होना जो है वो जरूरी है, जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। उसमें पहली बात आती है यूनिटी। वो यूनिटी है एकता। अगर हम भारतवासी एक, दूसरा है इंटेग्रिटी, अखंडता। हमें इसको इन भागों में नहीं बांट रहे हैं, इसके खंड नहीं कर रहे हैं। इन 2 चीजों को बनाने के लिए तीसरी चीज हो है, अब ये जो इस तिथि को हर साल हम मनाते हैं, इसका भी एक महत्व है। इसका महत्व ये है कि जो चीजें हमें वहां पर दी गई उनको ताजा किया जाए, ताकि वो सुविधा जो मिलती रहे और हमें मिलती रहे। फिर ज्यादातर इसके लिए, इनको मनाने के लिए, इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे जो, इसलिए पहली बात तो ये है कि अध्यापक लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, वो बच्चों तक इसका प्रचार करें,
बच्चों को बताना है इस विषय में कि हमारे क्या क्या सुविधाएं जो है हमारे संविधान की तरफ से हमें प्रदान की गई है, हमें उनको उपयोग में किस तरह लाना है, उनका लाभ जो हमें कैसे देना है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ, सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा, सभी से ये प्रार्थना करूँगा। पहले तो हमारे बुजुर्ग जो हैं इनको ज्ञान है, ऐसी बात नहीं है, मगर मेरी प्रार्थना ये है कि इस किस्म का ज्ञान जो है आप दूसरों तक, जिनको जानकारी नहीं है उन तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और यहाँ तक रहा अध्यापकगण का सवाल, इनके सिर तो जिम्मेवारी है ही, ये बच्चों के अलावा जब घर जाते हैं तो समाज में बैठे हैं, जब इनके साथ चर्चा जो है वो करनी चाहिए। ये एक जही त्योहार है, बाकी हमारे राष्ट्रीय त्योहार जो हैं उनके बारे में भी आप चर्चा करिए, ताकि सभी को इसकी जानकारी को मिल सके। अब उसके साथ मैं एक बार फिर इस सम्मान के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी इसी तरीके से हर साल ये त्यौहार जो है उनको मनाते रहें और इस याद को ताज़ा करते रहें। अब आपको मेरे साथ 3 नारे लगाने हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत।